हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी है तो उसकी क्या सिचुएशन है, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। तो शाम की रीडिंग नहीं आई उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। टॉक्सिक, यस टॉक्सिक। कौन टॉक्सिक है देखते हैं आगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। चेंज, किसी तरीके का चेंज आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है किसी का बिहेवियर, उसकी सोच, थिंकिंग पैटर्न बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिट्रेयल, किसी तरीके का धोखा है यहाँ पे। टॉक्सिसिटी है, धोखा है, जो धोखा दे रहा है वही टॉक्सिक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। हाँ, सारे पुराने पुराने वाले कार्ड आ रहे हैं। बिट्रेयल, टोटल पुराने वाले कार्ड आए हैं। एक नया कार्ड दे दो प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट डिवाइन, प्लीज़ बताइए। हो, मैंने कहा पुराने और सारे पुराने ही आ रहे हो, एक एक्स्ट्रा ही आ गया। क्लाउडी एंड फाइट्स, एनर्जी थोड़ी सी गड़बड़ है आप लोगों के बीच में, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सारे कार्ड निगेटिव हैं। टॉक्सिक, चेंज, बिट्रेयल, वेटिंग गेम, क्लाउडी एंड फाइट्स, एक भी नया वाला कार्ड नहीं आया है, सारे पुराने। बॉटम में मिस यू, बस इतना ही आया है खाली। ठीक है, मिस कर रहा है कौन किसको कर रहा है देखते हैं अभी कार्ड से, बट यहाँ पे सारे कार्ड नेगेटिव। बट आपको पॉजिटिव रहना है, जो आता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, हमेशा रीडिंग में कुछ अच्छा मतलब चाहत होती है इस बात की कि सब अच्छा अच्छा बोले, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर झूठ सुन के क्या ही होगा, तो सच सुनने की आदत डालो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। सफल, लास्ट सफल, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइट्स ही हैं यहाँ पे भी कि जिनके लिए भी आप देख रहे हो, अभी उनकी पर्सनालिटी देख लेंगे कि किस तरीके के इंसान हैं आपके पर्सन। ठीक है, कि लड़ाई झगड़े फाइट्स हमेशा एक ही टाइप की एनर्जी, कितना ज़माना हो गया है, कोई अच्छी रीडिंग ही नहीं आ रही। 9 ऑफ पेंटिकल को क्या ही करूं, सबको नहीं करते हैं, जो खास लग रहे हैं उनको करते हैं। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई करिए। डेथ यहाँ पे क्यों है, डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी पर्सन की फिलहाल की एनर्जी है कि ये 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में, मतलब अपने आप को सुकून में चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं,
मतलब चाहते हैं पैसा इनके आसपास हो, खूब बढ़िया हो और ये बड़ी सुकून भरी एक ज़िंदगी जिए, ऐसा इनकी इच्छा है। ठीक है, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग, कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। और ये रिश्ते की बात है जहाँ पे किसी का कप का ऑफर था, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो ये माइंड इनके बीच में हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, या फिर इनकी ये एनर्जी अलग अलग लोगों के ग्रुप के लोगों के लिए होगी। आप अपने हिसाब से देख लेना, कलेक्टिव रीडिंग है ये। कुछ लोगों के पर्सन के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो ये कहीं कोई रिश्ता खत्म करके किसी दूसरी जगह रिश्ता शुरू करना चाहते हैं अपना। ठीक है, प्रपोजल लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं फिर से शुरू होना चाहते हैं, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वहीं पे करना चाहते हैं। इनके पास ऑप्शन थे, कंफ्यूज थे, बट हो सकता है जो मोस्ट प्रोमिनेंट इनका जो इनके पास ऑफर था वहीं चीज़ों को जहाँ ख़त्म कर दिया था वहीं शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी ज़रूर, टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी होगी कि इनके पास ऑप्शन है, बट ये अपनी विशेस, कहाँ इनकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, अब वही जैसे मैंने बोला, किसी पर्टिकुलर इंसान से लगाव है, चाहते यही विश है, तो वहीं पे चीज़ें शुरू करना चाहते हैं फिर से। लेकिन अगर इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है तो उस कंडीशन में ये वहाँ पे जहाँ इनकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, इनको गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, इनको भाव मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो भी इनकी विशेस हों, ठीक है, वो पूरी हो रही है, तो ये कहीं किसी और के साथ भी शुरू हो सकते हैं। ये एनर्जी है। द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। हील करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा है। अच्छा, जोडिक साइन मैंने नहीं बताए थे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी तो है, कैंसर और पाइसेस की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। बट रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। यस, ये अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं और अपनी जिंदगी की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सेम एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वहीं पे शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ कुछ खत्म हो गया था, वहीं पे चीज़ों की हीलिंग चाहते हैं। बट कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ इनको हैप्पीनेस मिले, जैसे मैंने बोला, जहाँ इनकी सारी विशेस पूरी हों, इनकी ख्वाहिशें पूरी हों, ये वहाँ पे भी अपनी मतलब लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें हीलिंग चाहिए, अपनी हीलिंग चाहिए, आप या आपके बगैर कहीं से भी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अपने पर्सन के साथ ही, किसी लविंग जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ भी साथ ही, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी और के साथ भी। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, किस बात का बर्डन है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं इनके ऊपर, सक्सेस चाहते हैं ये। ठीक है, ये बर्डन है, हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है। तो जिस फैमिली, अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं अगर आप मैरिड पर्सन से डील करें, या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी तरीके की, उनके लिए जीतना है, सक्सेसफुल होना है। ठीक है, यही बर्डन है उनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है जिस इंसान से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक ही बनना चाहते हैं, वही बर्डन उनको हो रहा है, इसीलिए चाह रहे हैं कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन न्यू बिगिनिंग, 9 ऑफ कप्स। ये अपनी ज़िंदगी में जहाँ इनकी विशेस पूरी हो रही हैं, जो भी इनकी विश है, कोई पर्सन हो सकता है या फिर मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ये अपनी शुरुआत वहीं करना चाहते हैं, उसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, फाइट्स, लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं। द डेविल की एनर्जी है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, गुस्सा हो सकती है, इरिटेशन, जलन, चिड़, कुछ भी, टॉक्सिक पर्सनैलिटी आपके पर्सन की ही दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत अजीब सा बिहेवियर इनका हो सकता है, काफ़ी गुस्से वाले हो सकते हैं, या किसी तरीके की चीटिंग की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है, या इनको शक हो रहा है आपके ऊपर कि आप इनको चीट कर रहे हो या किसी के ऊपर भी कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, एक एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन में अब ये भी चीज़ आती है कि हो सकता है ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होते हो, और वो ख्वाहिश अगर आप पूरी नहीं कर रहे हो तो ये किसी और के पास भी जा सकते हैं। मैंने जैसे बोला, इनकी शुरुआत इन्हें वहाँ करनी है जहाँ इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएँ। तो अब देख लीजिए कि आपके पर्सन की ख्वाहिशें क्या है, इतना तो आपको पता ही होगा। द मून की एनर्जी है यहाँ पे। मदर इशू हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, मूड खराब है,
ठीक है। इरिटेटिंग टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है इनकी पर्सनालिटी खुद ही की टॉक्सिक है, ठीक है। डेविल टाइप इनका बिहेवियर हो सकता है। द मून की एनर्जी, मदर इशू हो सकता है। काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ये लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो देखो इनका ये लोमड़ी टाइप के लोग, बिच्छू टाइप के लोग हैं। तो कुछ लोग इनके लिए ऐसे भी हैं जो इनके लिए बहुत टॉक्सिक हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक वही लोग हैं बीच में जो लोग आपके पड़े हुए हैं, ये लोग भड़काते हैं आपके पर्सन को, ठीक है। तो हो सकता है उनकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हों, कुछ लोग हैं तो भड़का रहे हैं। मदर इशू, मम्मी से कुछ बात हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पैसे वाला बनना है इनको, पैसे वाला पैसे वाला पैसे वाला बनना है इनको, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, सीक्रेटिव है, काफ़ी कुछ चीज़ों को अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गुड एंड बैड दोनों देख रहे हैं, सभी एक्सपेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेट्स दिल में दबा के रखा हुआ है, अंदर ही अंदर चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, या हो सकता है किसी के बारे में सोच रहे हैं कि कोई और थर्ड पार्टी में चला गया, इसी वजह से इनकी ये डेविल वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनको धोखा दे रहा है, इनको चीट कर रहा है, ठीक है। कोई मजे कर रहा है, खुश हो रहा है और इन्हें थर्ड पार्टी में मतलब डाल के खुद हैप्पी है और इनको धोखा दे दिया, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, इन्हें किसी का प्यार भरा कप याद आ रहा है, ठीक है, किसी का इमोशनल हो सकता है, जिस थर्ड पार्टी के पास है उसी ने इनको धोखा दिया हो, तो ये भी एनर्जी हो सकती है। तो इन्हें किसी का डिवाइन लव याद आ रहा है, ठीक है, उसको मिस कर रही है, आप उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई कर्मा इनको मिला है। क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, जो इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जी है, विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। क्वीन ऑफ बेंट्स, मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की जिंदगी में, ठीक है। ये एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ये है एनर्जी इनकी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एनर्जी ही नहीं चेंज हो रही है, पर्सन बदल दो यार, एनर्जी तो चेंज हो कम से कम। एक ही एनर्जी देख देख के थक गई हूँ, पिछले एक हफ्ते से एक ही एनर्जी आ रही है, मैं रीडिंग कर करके थक गई हूँ यार, काल ही दूसरे आते हैं, मैं रीडिंग बंद कर दूंगी थोड़ा दिन के लिए। सक्सेस चाहते, सेम वही एनर्जी, पैसे का इंतजार कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप है यहाँ पे इनके, चिल्लीचर आदमी है यार कोई। चलो, मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं आपके अलावा भी, ठीक है। चलिए आपके लिए देखिए, एक मिनट हम पहले अच्छा देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके के इंसान है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, मैं इन दो डेक्स से लूँगी दो कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। ओहो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, एक्चुअली हैं किस तरीके के इंसान है। इतने अच्छे लग तो नहीं रहे। चलो प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके के इंसान हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी फोकस कराओ, हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस तरीके के इंसान है, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें किस तरीके की पर्सनैलिटी है उनकी। आई टेक 3 कार्ड्स टोटल। प्यार मोहब्बत में बड़ा बिलीव करते हैं ये, ठीक है। पैसे का इंतजार कर रहे हैं, किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। इनको जिंदगी में अपने प्यार की तलाश है, अपने सोलमेट की तलाश है, बट इनको अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशन भी चाहिए, ठीक है, मौज मजा सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, पैसे का वेट कर रहे हैं, इनकी ये एनर्जी है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, लेकिन किसको करना है, जब इनकी जिंदगी में सोलमेट आ जाए, अपनी किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। ये उसी के साथ अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, उसी के साथ ये अपनी, इनका ये है कि ज़िंदगी में ये सेलिब्रेट तब करेंगे, सेलिब्रेशन इनकी ज़िंदगी में तब आएगा जब इनकी ज़िंदगी में इनका सोलमेट इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है, जिसका ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जिसे ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। तब तक ये सैड टाइप की आत्मा है। प्लीज़ डिवाइन इस टेक्स्ट से दिखाइए, 2 कार्ड्स चाहिए डिवाइन मुझे। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, प्लीज़ डिवाइन, किस तरीके के इंसान है हमारे व्यूअर्स के पर्सन, किस तरीके के इंसान है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। मैरिज, शादी करनी है बेसिकली भाई साहब, भाई सेम एनर्जी है आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त, उनको शादी करने का दिमाग में है, ठीक है। कुछ नया करना है, ठीक है। हो सकता है यंग एज हो सकती है इनकी, कैरियर सेटल नहीं है आपके पर्सन का अभी, इनको मैरिज इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ है। और ऑक्यूपेशन, बचपना टाइप की एनर्जी हो सकती है इनकी, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, समझ इनके अंदर थोड़ी सी कम है अभी, तो इनको ज़्यादा चीज़ें अभी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है।
पैसा कैरियर अपना सेट करना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन करना कोई चाहते हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है इनके पास जॉब नहीं है, किसी तरीके का ऑफर, या काम करते भी हैं तो उस काम में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। इस काम में मेहनत ज़्यादा है पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ये एनर्जी, इनको पैसे का बेसिकली अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार है कि खूब सारा पैसा इनकी ज़िंदगी में आए। किसी तरीके की इनकी ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ इनके पास या तो काम है ही नहीं, ठीक है, या काम अगर है भी तो एक ऐसा काम है जिसमें ये रात दिन काम तो करते हैं बट उसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। एक इनोसेंट वाली एनर्जी भी है इनकी थोड़ी सी, और एज कम हो सकती है, समझ कम हो सकती है, थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। मैरिज करना चाहते हैं ये बहुत दिमाग में, कोई सोलमेट मिल जाए जैसे प्यार भरा कप ऑफर कर दें और उसको मैरिज, ये इसी टाइप की यूफोरिया में अपने जीते हैं। यही है इनके पैसे कमाने का उद्देश्य भी जो है ना वो यही है कि मुझे शादी करनी है। कुछ लोग होते हैं ना वो पैदा ही से सपने के साथ में होते हैं। मैंने पता नहीं किसका इंटरव्यू देखा था तो उसमें पूछा था कि तुम्हारा सपना क्या है, बोले मेरा सपना शादी करना है। तो आपके पर्सन उसी टाइप के हैं, इनको बस शादी करनी है बेसिकली, ठीक है। ये किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं से कोई मैसेज जॉब रिलेटेड हो सकता है या किसी पर्सन से रिलेटेड। मुझे हंसी आ रही है। इनको मतलब ये है कि या तो किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि जिसकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए तो वो इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड कोई इन्होंने जॉब दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है उसको क्लियर हो जाए, पास हो जाए उसमें, या कहीं सिलेक्शन हो जाए किसी तरीके का, इस टाइप के कुछ ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है डिफेंस वगैरह में कहीं ट्राई करा हो। जगलिंग की सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दो सिचुएशन है। किसी का ऑफर इनके पास में है, मतलब इनके पास मल्टीपल ऑफर है पर ये ले नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, विश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिवाइन से। और क्वीन ऑफ वेंट्स कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। या ये खुद विश कर रहे हैं कि ये इस पोजीशन में आ जाएं जब इनके पास पावर हो, पोजीशन हो, पैसा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, या इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आए जो बहुत खूबसूरत भी हो, पावरफुल भी हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। कोई सांवले रंग का इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, जहाँ जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है और जिसके पास एक अच्छी जॉब हो सकती है, या मतलब बहुत एक नोबल, जिसका एक सोसाइटी में एक रुतबा है, दबदबा है, ऐसे इंसान के साथ या तो ये उसको कोई है इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन में इनके, जिसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, या ये विश कर रहे हैं कि ये खुद ऐसे बन जाए, ठीक है, ये इस तरीके से क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह बन जाए, इनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो और एक इनके पास पावर हो, बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हो, बढ़िया सा, मतलब इनका एक रोब हो, एक अच्छा सा, तो ये इनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक्शन लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, जीतना है इनको, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, जजमेंट कर्मा चाहते हैं किसी तरीके का। क्वीन ऑफ कप्स, किसी क्वीन ऑफ कप्स का इनको ये है ढूंढने की, इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है, कोई और भी है, किसी का प्यार इन्होंने खोया ज़रूर है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। मिस कर रहे हैं, किसी को मिस भी कर रहे हैं, बट साथ ही साथ इनके पास ऑप्शन भी हैं जहाँ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को शादी ज़रूर करनी है, ये चीज़ है, शादी के लिए परेशान है बेचारे। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, मुझे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा, पता है आज मैं पूरा दिन तो परेशान रही हूँ लेकिन अभी मुझे हंसी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। चीटिंग की एनर्जी है, या चीटिंग बॉटम में है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। अरे यार एक कार्ड ज़्यादा आ गया आज। कभी कभी ना मेरी मैथ कमज़ोर है, मैं साइंस की हूँ मैथ की नहीं हूँ, तो मेरा मैथ ना बहुत वीक है, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी के लिए एक्स्ट्रा मैसेज होता है तो आ जाता है, वरना रोज़ तो गिनती गलत नहीं होती मेरी, ठीक है। आपकी पर्सन की फिलहाल एनर्जी आपको लेकर के फ्लर्टी है, आपकी कुछ बातें इनके दिमाग में भरी हुई हैं जो इन्होंने दिल दिमाग में रखी हुई हैं, आपको लूज नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते, आपकी अच्छी बुरी यादें इन्होंने अपने दिमाग में बसा के रखी हुई हैं, दिल दिमाग दोनों जगह कंट्रोल करना चाहते हैं,
ठीक है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, आप क्या चल रहा है इनके दिमाग में ये बता नहीं रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं, आपको लेकर के थोड़े से ब्लॉक भी हैं, मतलब इनको क्लैरिटी नहीं है, ना तो मेंटल क्लैरिटी है, ना ही इनको दिल में क्लैरिटी है, किसी तरीके की कुछ नहीं है। मिस जरूर करते हैं, आपको रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट क्लैरिटी नहीं, बिकॉज इनका क्राउन चक्र, हार्ट चक्र दोनों ब्लॉक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन कंफ्यूज्ड है, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन हैं, दिखाई दे रहे थे इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, और ये गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहते। जैसे हमने इनकी रीडिंग में पहले भी इनकी एनर्जी में देख चुके हैं कि इनकी ख्वाहिश जो है अपनी खुशियों को पाना है, ठीक है, अपनी विश फुलफिलमेंट जो भी है, थोड़े से सेल्फिश काइंड के हो सकते हैं आपके पर्सन, जहाँ इनकी एनर्जी ये है कि इन्हें अपनी विशेस कहाँ पूरी होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, सामने वाले की होती हैं कि नहीं होती है उससे इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के चीज़ें निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक टावर मूवमेंट आया हुआ है, या हो सकता है ये टावर मूवमेंट आपके साथ लाना चाहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे तो एनर्जी और क्लियर होगी। द मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हैं, हो सकता है आपके साथ टावर आ चुका है, आपके लिए इमोशनल है और आपको इस तरीके से बहुत ही इमोशनल वे में आपको देखते हैं, ठीक है। आपको मानते हैं कि आप एक कमिटेड लॉयल पर्सन रहे हो इनके लिए, लेकिन अब आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो और ये खुद भी आपके लिए इमोशनल है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉटम और देख लेते हैं। वेटिंग एनर्जी है, मदर इशू है आप लोगों के बीच में, कुछ छोड़ना ज़रूर पड़ेगा। यस, आप लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ छोड़ना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, छोटा मोटा ऑफर कोई आपको देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच में। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स इनके दिमाग में बार बार आ रही है। आपकी पर्सन एक वुमनाइजर है, आई एम सॉरी, और अगर आप एक लड़के देख रहे हैं, लड़की है, तो भी आपके पर्सन, आपकी जो भी जिसके लिए भी देख रहे हैं, आपके पर्सन की जिंदगी में मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। और इन्हें अभी क्लैरिटी नहीं है, इमोशंस होंगे, प्यार होगा, अलग बात है, लेकिन एक सेल्फिश काइंड ऑफ बिहेवियर इनका हो सकता है। ये धोखा दे रहे हैं और ये सोच भी रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। चीटिंग इनके खुद के माइंड में भी है, लेकिन इस तरीके के लोग जो होते हैं ना, ये एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इनकी एक आदत होती है, क्योंकि अपने आप को ये मानना कि मैं चोर हूँ, मैं बेईमान हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन उसी टाइप के हैं, ये है तो खुद ही एक चीटर, ठीक है, बट ये इस तरीके से क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। फनी वे में बेशक कह देते हो, लेकिन ये दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दिल से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही लॉयल, कमिटेड और बहुत ऑनेस्ट इंसान है। होती है कुछ लोगों की आदत, 500 लोगों के साथ हर तरीके का सब कुछ रहेगा, लेकिन वो अपने पार्टनर को, स्पेशली बुरा मत मानना, पर मेल्स के अंदर ये आदत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादातर ये चीज़ वो 100 लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं, और जो इंसान उनके लिए सबसे ज़्यादा कमिटेड होता है उसको उनकी नीड होती है, ठीक है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब आप किसी इंसान से पूरी तरीके से कमिटेड हैं, प्यार करते हैं, फिर दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता कैसे है? कौन सा कोना दिल का खाली रह जाता है, दिमाग का खाली रह जाता है, जहाँ वो थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप पूरी तरीके से डिवोटेड नहीं है, कमिटेड नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, कभी नहीं समझ आई मुझे। और तो वही है आपके पर्सन की पर्सनालिटी। आपके पर्सन आपसे हो सकता है ये कहते हैं कि वो आपको बहुत कमिटेड हैं, आपके प्यार को वैल्यू करते हैं, आपने अनकंडीशनल लव उनको दिया, इन्हें सब कुछ दिया है आपने, आपको मानते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन रहे हो, बट स्टिल इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। कैसे आते हैं लोग? अगर इतना प्यार है तो ऐसी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो रह जाती हैं, जो ये खुद पूरी नहीं कर सकते, जिसके लिए इन्हें कोई थर्ड पर्सन चाहिए होता है? मुझे नहीं समझ में आता, बट आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल यही कह रही है, ठीक है। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप प्यार तो करते हो, बट शायद आप, मैं अभी आगे और देखूंगी तो चीज़ों को समझेंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में या तो इन्होंने धोखा दिया है, अब आप धोखा दे रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, ये भी इमोशनल है, आप भी इमोशनल हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से आई हैं कि अब आप लोग एक दूसरे के बीच का जो एक चार्म था आप लोगों के बीच का, वो खत्म हो चुका है। एक पैशनेट बिगनिंग नहीं हो सकती आप लोगों के केस में, ठीक है। वो पैशन खत्म हो गया है। स्पिरिचुअल लव है, एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है कि हाँ, बट वो उसकी फीलिंग यही है कि कुछ लविंग, कोई खास खो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है।
अब इनको क्या करना है, अब इनको अपनी ज़िंदगी में किक चाहिए, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहिए जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आए वाली कंडीशन यहाँ तक है। ये चीटिंग दिखाई देती है। वेटिंग की एनर्जी है, मूड अपसेट है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मदर इन्वॉल्व, किसी अपने को खो देने का भी इनको डर है। अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से ये अपनी फैमिली से दूर हो जाए, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा गेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा गिफ्ट आपको दे सकते हैं, या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको गिफ्ट कर दो। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यही है कि आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आप उतने ही जोवियल पर्सन बन जाओ जैसे आप पहले थे, उतने ही फनी। हो सकता है अब आप उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब मल्टीपल टाइम्स चीटिंग इन्वॉल्व होती है, धोखा होता है, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। रीज़न, एक इंसान पे जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते उससे हम कभी प्यार नहीं कर सकते, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। जिस इंसान को हम रिलाई नहीं कर सकते, जिस इंसान पे हमें इतना ट्रस्ट नहीं आ सकता है कि ये इंसान हम जब इसे चाहेंगे ये हमारे लिए खड़ा होगा, जब हमारी ज़रूरत जब भी मुझे इसकी होगी ये इंसान हमारे लिए खड़ा होगा, जब तक ये भरोसा नहीं आता, जब तक इस किसी इंसान की हम बात पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहा है। अगर उसने बोला, एक झूठ बोलने वाले इंसान पे कभी भरोसा नहीं हो सकता, कभी प्यार नहीं हो सकता, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो तो आप झूठ बोलते हो। डीप डाउन अपने दिल में झांक के देखो, आप एक ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकते हो। आपका अटैचमेंट है, ठीक है, आपकी जिद है कि आप उस इंसान को प्यार करते हो। एक झूठ बोलने वाले इंसान को, एक चीटर को कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, बिकॉज प्यार वहाँ होता है, एक इमोशनल फीलिंग है। प्यार हम क्यों ढूंढते हैं अपनी ज़िंदगी में? प्यार हमें कुछ और नहीं देता, प्यार हमें पैसा नहीं देता, प्यार हमें कुछ नहीं देता। प्यार हमें इमोशनल नीड्स होती हैं, ठीक है, जहाँ हम किसी के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं और सामने वाला उन इमोशंस की वैल्यू करता है, ये होता है प्यार। पर एक चीटर आदमी, एक झूठ बोलने वाला, एक मकार इंसान जिसकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग होते हैं, तो मल्टीपल लोग आए कैसे? मतलब तुम सेम टाइप की बातें सब, भाई वो बाकी लोग राखी तो बंधवा नहीं रहे आपसे, ठीक है, भाई बहन तो है नहीं आपके, ये सब आपके पार्टनर ही है ना। तो जो सपने आपके पार्टनर ने जो आपको दिखाए हैं ना, वही सपने उनको भी दिखाए हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि कई बार क्या होता है, हम थर्ड पार्टी से नफरत करने लगते हैं, बट एक्चुअली थर्ड पार्टी का कोई रोल होता ही नहीं है। थर्ड पार्टी भी आपकी ही तरह धोखे में होती है। थर्ड पार्टी को खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे भी ये एहसास कराया जाता है कि आपका पार्टनर उनसे भी यही कहता है कि वो आपको भी वो सारी चीज़ें करेगा, वो आपके लिए सब कुछ करता है। जो साम दाम दंड भेद आपका पर्सन आपके लिए करता है, वही सारे एफर्ट वो उस थर्ड पार्टी के लिए भी करता है। तब आती है थर्ड पार्टी। तो कभी भी ये मानना कि नहीं मेरा पर्सन तो बहुत दूध का धुला हुआ था और सामने वाला ही पर्सन गंदा था, उसने फंसा लिया, वो हेलो, कोई किसी को फंसाता वसाता नहीं है। इंसान के अपने कर्म होते हैं। जो होता है जिधर, जिसे कहीं भी मुंह मारने की आदत होती है, बिन पैंदी के लोटे की तरह कहीं भी लुढ़क जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। तो सारी कमी उनमें ही है। अफर्ट तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं, रास्ते चलते आप कभी भी कहीं निकल जाओ, लड़कियों के ऊपर तो सारे लड़के, या अब तो लड़कियां भी खैर मारती हैं लड़कों के ऊपर लाइन, तो सारे लोग ही करते रहते हैं ऐसा। कितने लोगों से पट जाते हो आप मार्केट चले जाओ, आप कोई सामान लेने के लिए थोड़ी देर पैदल, आपको तो कम से कम 10-20 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके ऊपर लाइन मार के जाएंगे, जो आपको हमेशा पटने के लिए तैयार होंगे, जिनकी आंखें ही आपसे चेहरा कह रहा होगा कि प्लीज़ मुझे पटा लो या मुझसे पट जाओ, हम पटने के लिए तैयार हैं। तो कितने लोगों से आप पट जाते हो, कितने लोगों को पटा लेते हो? गॉट इट? तो ये कहना कि नहीं मेरा पर्सन तो बहुत अच्छा था, बस वो थर्ड पार्टी बुरी है, थर्ड पार्टी कुछ नहीं बुरी होती है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की सच्चाई। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, को मिस कर रहे हैं, हो सकता है मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, बट रिग्रेट है, इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। थोड़ा ईगो भी है, कहीं शादी टूट रही है या शादी का सपना टूट रहा है। अगेन सेम एनर्जी है। पता नहीं यार, इतने दिन हो गए यार, कोई भी एनर्जी नहीं चेंज आ रही कसम से। हम तो कहेंगे पार्टनर ही बदल दो अपना तुम, ठीक है, किसी और के साथ सेटिंग करो, अब उसके लिए रीडिंग देखना शुरू, कम से कम रीडिंग तो चेंज हो यार, चेंज ही नहीं हो रही कतई। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, आपके पर्सन को क्या लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है आपके पर्सन को, ठीक है, बट फैमिली इशू यहाँ पे हो सकता है। इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपसे एक लाइट वेट में मिल सकते हैं कि चलो फ्लर्ट कर लो, मजे कर लो, ठीक है, सेलिब्रेशन कर लेते हैं, मजे करते हैं, कमिटमेंट वगैरह की बात मत करो, शादी वादी की बात मत करो, ठीक है अभी, लेकिन फ्लर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बॉटम में चीटिंग है, तो या तो इनका खुद का इरादा चीटिंग है, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी अपनी ले आए हो, ठीक है,
आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एक पर्टिकुलर कार्ड का मीनिंग एक पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है, हमेशा ध्यान रखें। 3 ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में ज़रूर है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड एक भी कार्ड ऐसा बचा ही नहीं जो ना आया हो अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या है, सारी चीज़ों को अपने अंदर बंद करके रख के बैठे हुए हैं। इन्हें अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन तब करेंगे जब इनके पास पैसा होगा, पैसे का वेट कर रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तब तक ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इन्हें अपनी तरफ से भी नहीं है कि ये चीज़ों को सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनकी सिचुएशन नहीं है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि इन्हें आप पे भी अब शक है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब प्यार वो नहीं रहा जो पहले था। तो ये आपके साथ एक फ्लर्ट वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं, वापस से वही मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं जो आपका रिश्ता स्टार्टिंग में था, ठीक है। जो पैशन था एक दूसरे के लिए, वो चीज़ को ये एंजॉय करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे बाद में, ताकि इनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, ये थोड़े से सेल्फिश बिहेवियर है इनका, आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो पर्सन लेके आते हैं वो सेल्फिश ही होते हैं, डेफिनेटली सेल्फिश होते हैं, क्योंकि जो इंसान थर्ड पार्टी कभी नहीं ला सकता, जो व्यक्ति किसी की भावनाओं को समझता है, जो इमोशनल है, जो ये जानता है कि अगर मेरा एक एक्ट किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचा सकता है, कितनी पीड़ा दे सकता है, वो व्यक्ति कभी किसी थर्ड पार्टी में कभी नहीं जाता, हमेशा लॉयल होता है, हमेशा वफादार होता है ऐसा इंसान। लेकिन जो इंसान थर्ड पार्टी में जाता है वो सिर्फ अपनी हैप्पीनेस की, अपनी खुशियों के बारे में सोचता है कि मैं खुश रहूँ, बाहर में जाऊँ, मैं तो छुपा लूँगा, बताऊँगा ही नहीं, ये क्या, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही है। तो ये जब तक इस लायक, ये आपके ऊपर भी ट्रस्ट कर लें, अपनी चीज़ें में सिचुएशन भी सुधार लें, इनकी जो भी चीज़ें हैं ये क्लियर भी हो जाए कि इन्हें आपको ऊपर देना भी है कि नहीं देना है, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में मज़े तो चाहिए। तो तब तक ये शांत है, बाद में जब तक इनकी ज़िंदगी में, जब तक उनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं आता है, ठीक है, तब तक यहाँ पे एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कहीं है इनकी कुछ जिम्मेदारियां एक तरफ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ शादी होती नजर नहीं आ रही किसी के साथ, या तो मैरिज टूट रही है, यहाँ पे ये चीज़ है, किसी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है इनके अपने जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, तो इनको ये लगता है कि मैं उनको कैसे छोड़ दूँ, उनकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है, तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी एनर्जी है कि जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपकी जिम्मेदारी, जैसे मैंने बोला फाइनेंसिस इसका इनका भी ठीक नज़र नहीं आता मुझे, तो यहाँ पे इनकी ये भी एनर्जी हो सकती है कि जब तक ये इस लायक नहीं बन जाते कि आपकी जिम्मेदारी उठा पाएँ, परिवार बसा पाएँ, तब तक इनको शादी होते आपके साथ नज़र नहीं आ रही। अभी इनको शादी ऐसा लग रहा है सपना टूट रहा है, या तो घर की जिम्मेदारियों की वजह से, पेरेंट्स हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियों की वजह से आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते, या फिर इनकी ये एनर्जी है कि ये पैसे नहीं है इनके पास, तो ये आपका बोझ नहीं उठा सकते, शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, ठीक है, शादी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। द टावर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। टावर यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक चेंज आ रहा है आप लोगों के बीच में, कुछ खत्म जरूर होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में एक नो कांटेक्ट है, यहाँ पे दोनों ही कार्ड, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ में ना ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं इनको ख़त्म करना चाहते हैं। अपनी फाइनेंशियल्स किसी तरीके की, इनकी जो अकेलापन है, खालीपन है, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए ये सब कुछ करने को लिए तैयार हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में जो खालीपन है, जो सबसे लड़ाई झगड़े हैं, जो अकेलापन आया है, इनसे ये अपनी ज़िंदगी में वो चेंज लाना चाहते हैं। ये जो टावर है इनकी ज़िंदगी में भी चल रहा है ना, जो सब कुछ ख़त्म हो गया है, एक्चुअली सब कुछ ख़त्म को ही ख़त्म करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़िंदगी में मज़े लाना चाहते हैं, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा वाली कंडीशन है, तो इन्हें मज़ा चाहिए बेसिकली। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। ये किसी को, या तो इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, जिनको ये साम दाम दंड भेद सब कुछ चला के ये अपनी मदर को मना लेना चाहते हैं, या फिर क्योंकि मदर इशू था यहाँ पे, या फिर ये चेंज बेसिकली अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। सारे कार्ड यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, वेटिंग गेम भी आ गया, फाइट्स भी आ गया, बिट्रेयल का भी आ गया, चेंज भी आ गया, टॉक्सिसिटी भी आ गया, मिसयू भी आ गया। सारे कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया आपके। और या अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप गुस्सा हो, तो ये आपको भी मनाना चाहते हैं, ठीक है। वो हर चीज़, वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं आपके मान जाने का,
या उस पर्सन के मान जाने का जो आप लोगों के बीच में है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, यहाँ पे क्या है? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, कौन है ये क्वीन ऑफ कप्स? 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। एक तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। पैसे के आने का इंतज़ार हो रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। बट एक तरफ इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स यानी ये आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं ये, और ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तब तक ये पैसों का वेट कर रहे हैं कि पैसे आपकी इनकी ज़िंदगी में आ जाएं, तो ये आपके साथ, जब ये आपके साथ शादी कर सकें, आपका खर्चा, आपके साथ घर बसा सकें, उस घर का खर्चा उठा सकें ये, तब ये आपके साथ आएंगे, तब आपसे ये शादी की बात करेंगे। तब तक ये फ्लर्टी मोड में तो रह सकते हैं, तब तक ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, या तो ये बाकियों से भी फ्लर्ट करना चाहते हैं और आपसे भी फ्लर्टी करना चाहते हैं, जस्ट मजा करने के लिए, ठीक है। जब तक ये पैसे का वेट कर रहे हैं तब तक ये, क्योंकि इनका एक नेचर हो सकता है कि ये किसी तरीके की जो क्या बोलते हैं, फायरी एनर्जी है, मतलब ये फ्लर्टी नेचर के हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनको बिना फ्लर्ट किए, बिना इनको इधर उधर मुंह मारे हुए इनको काम नहीं चलता इनका। ये सारे मैं पहले ही बता ही चुकी थी, तो ये एनर्जी है इनकी। आपके पर्सन आपसे तब तक कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं, ये आपसे भी अभी फ्लर्ट के ही मूड में है और बाकी लोगों से भी फ्लर्ट के मूड में है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या। चलो मैं इससे देख लेती हूँ। हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, इस डेक से बताइए। 2 कार्ड दीजिए। थॉट्स की एनर्जी है 16 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनकी एनर्जी, इनके थॉट्स में हमेशा रहता है पैसा पैसा पैसा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, हो सकता है आपसे किसी तरीके का या तो मॉनेटरी गेन होता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी वहाँ दिखाई दी थी। तो आपके पर्सन की एनर्जी है कि आप 24 घंटे इनके माइंड में चलते रहते हो, ये सोचते आपके बारे में रहते हैं, बट इनके दिमाग में जो चीज़ रहती है ना, गिफ्ट का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है हालांकि। तो आपको एक तो ये ऐसे मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट की तरीके से आए हो, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाते हो, पैसा लाते हो, हर तरीके की हैप्पीनेस आप इनकी ज़िंदगी में लाते हो, ठीक है। ये एनर्जी है। और ये 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। ये 7 नंबर है, ये 2 नंबर है, या 11 नंबर है, ठीक है। 1, 6, 7 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो 4 टाइम्स रिपीटिशन है। थॉट्स की एनर्जी बहुत 24 घंटे ये आपके बारे में सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सोच सोच के ना फैंटेसाइज भी करते रहते हैं अपने बारे में। इनको लगता है आप इनके लिए एक जैकपॉट की तरह हो, आप इनके लिए एक गिफ्ट की तरह हो। यहाँ पे देखो सडन वेल्थ की एनर्जी है, एक कसिनो टाइप का, एकदम से इनको ऐसा लगता है ना कि एकदम काफ़ी सारी चीज़ें। एक तो ये ऐसे सोचते रहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे ना, तब जब सडनली कहीं से जैकपॉट लग जाए, कहीं से अचानक से पैसा आ जाए ना, फिर ये आपको प्रपोज कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी है। कहीं से इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में गिफ्ट हो, और ये आपको कुछ हो सकता है ये देना भी चाहते हो कि आपको कोई गिफ्ट दे दें, इस तरीके की एनर्जी भी इनके रहती है। और दूसरी चीज़ इनकी यही है कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। पैसा बहुत माइंड में रहता है, पैसा बहुत माइंड, या तो ये हो सकता है कि सडनली इनकी ज़िंदगी में अगर पैसा आ जाएगा तो ये आपको ये गिफ्ट देंगे, ऐसे गिफ्ट देंगे, आपको इस तरीके से खुश रखेंगे, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। इतने अच्छे ऐसे लगे तो नहीं मुझे, तो मैं चलो गिफ्ट को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बस यहाँ पे एनर्जी देख के इतने अच्छे लगे नहीं मुझे, ठीक है। गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अब व्यूअर्स कहेंगे अच्छा मैम मुश्किल से अच्छी चीज़ आई आपको, तो मेरा मतलब अच्छा कुछ अच्छा ही हजम ही नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। मैं क्लैरिटी चाहती हूँ, गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए। कुछ लोगों के लिए ये बात होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बारे में 24 घंटे ये सोचते रहते हैं, फैंटेसाइज करते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जुआ खेल लूँ, कहीं से लॉटरी लग जाए, अचानक से एकदम पैसा आ जाए झटके से, फिर मैं जाके ना तुम्हारे साथ एक मैं आपको एक गिफ्ट दे दूँ, मतलब हमारे व्यूअर्स को गिफ्ट दे दूंगा, फिर हमारे साथ बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा, हम पार्टी करेंगे, खुश रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है। तो पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, ऐसा सोचते हैं। ये इनकी प्लानिंग है बेसिकली आपके लिए, ठीक है। या इनको ऐसा लगता है, ये इसका उल्टा भी हो सकता है, ये आपको जब सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में सडन वेल्थ लाते हो,
अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनकी सेलिब्रेशन बल्ले बल्ले हो जाएगी, इनकी तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी, और इनकी तो पार्टी शार्टी मतलब होंगी खूब सारी, ऐसे रहेगा इनको, ठीक है। अगर हो सकता है आप बहुत मॉनेटरी वाइज अगर अच्छे हो तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके ये भी हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनकी ज़िंदगी में पार्टी शार्टी शुरू हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन सॉरी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन आपके अकॉर्डिंग हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। अगेन 11 नंबर है, 29, 7 एंड 9, 2 एंड 11। ये इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। कोई मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके केस में केतु की महादशा चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि किसी तरीके का कोई लीगल नोटिस या तो आपके पर्सन को मिल जाए, आपको मिल जाए, या आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल जाए, या आप अपने पर्सन को दो, या किसी तरीके की चीज़ें आप दोनों को मिल सकती हैं। कोई लीगल नोटिस, सरकार की तरफ से कोई नोटिस, अब ये डिवोर्स हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है किसी तरीके की, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि इम्प्रिजनमेंट, किसी को जेल हो जाए, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है आने वाले टाइम में, या कोई कैद, किसी चीज में आप स्टक हो सकते हैं इस चीज को लेकर के। आप अपनी जब भी कोई कार्ड आता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है आपके लिए। जरूरी नहीं है ये आपके रिश्ते के रिगार्डिंग ही हो, आपकी ओवरऑल जिंदगी के रिगार्डिंग भी कोई मैसेज हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड अगर आप नोटिस करें तो पिछले काफी दिनों से आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को करिए, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको सोच समझ के साइन करिएगा, कहीं कुछ भी आपके लिए है तो ये आपके लिए पर्सनल एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए। किसी तरीके का कोई मैसेज आपको मिल सकता है जो आपके लिए चिंता का कारण बन जाए, कोई लीगल नोटिस आपको मिल सकता है, किसी तरीके की जेल वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं, तो आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ, तो बहुत ये एक्स्ट्रा वार्निंग है, ठीक है। या ऐसे किसी रिश्ते में आप फंस सकते हैं जहां से चीज़ें आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सफोकेटेड हो आपके लिए, और पेनफुल हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैसेज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है, अगर आपके पर्सन आपसे ये कहते हैं कि वो आपके साथ सेकंड मैरिज कर लेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, अगर इस तरीके की, ये उन लोगों के लिए एनर्जी बहुत हद तक मैच करेगी जहां आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहां ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। तो वहां से किसी तरीके का कोई लीगल नोटिस मिल सकता है, या आपके आपके पर्सन को जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है इस प्यार भरे कप के रिगार्डिंग, ठीक है। किसी को प्यार भरा कप कोई दे रहा है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप देना चाहते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनकी वाइफ की तरफ से कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें आपको या आपके पर्सन को जेल हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग ऑब्स्टिकल, या फिर कुछ लोग आप लोगों के बीच में हैं, अगर जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है अगर आप भाग के शादी करें या किसी तरीके की इस तरीके की चीज़ें हों तो वहाँ पे हो सकता है आपके ऊपर किसी तरीके का केस लगा दिया जाए जहाँ पे हो सकता है आपको जेल हो जाए, ठीक है। तो ये सोच समझ के काम करने की एनर्जी है इस वक्त आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी बार आ रहा है, कई बार यहाँ पे आ रहा है। तो देख लेना आपकी सिचुएशन क्या है और किस तरीके से चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं। आने वाले समय में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए।
कोई सच आप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है। 2 नंबर 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेटिंग गेम को आपका वेट खत्म हो सकता है जल्दी ही आप लोगों का। ये वेटिंग गेम है क्योंकि ये रिवर्स में आया है कार्ड, एक चेंज आप लोगों की जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। ये वेटिंग गेम जो आप काफी टाइम से एक लूप में घूम रहे थे, ये जो बार बार एक ही सर्कल में घूम रहे थे, ये चीजें खत्म हो गई। कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी, अपने पर्सन की कोई सच्चाई सामने आ सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर आपको अपने पर्सन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो आपको सच्चाई ये सामने आए कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ में, ठीक है। इस तरीके की चीजें भी सामने आ सकती हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक मैरिड वुमेन को दिखाती है और ये बार बार आई है, ठीक है। या कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल एक पैसे वाला पर्सन, आपके पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी आपके पर्सन की जिंदगी में हो सकती है, जिसे हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया हो, ठीक है, और उसके साथ धोखा किया हो, तो उस इंसान की कोई इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे वेटिंग गेम कुछ है जो खत्म होने वाला है, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो ये वेटिंग गेम आपका खत्म होने वाला है। कोई सच्चाई आपके सामने जरूर आएगी, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना कैसे है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ही कह सकते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स या उनके पर्सन की व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। यस, आपके पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, ठीक है। वो आपको मैरिज के बारे में पूछना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे, जैसे उनकी एनर्जी में भी दिख रहा था कि जो टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया है उस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं। तो काफी सारे लोगों के पर्सन वापस आपके पास आ सकते हैं, आपसे रीच आउट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने सारे लोग हैं, किनको आता है मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। थक गया हूँ या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। हो सकता है आपके पर्सन काफी समय से आपको ट्राई कर रहे हैं मनाने की, बट आप मान नहीं रहे हो, तो इस वजह से आपके पर्सन ने कह रहे हैं कि वो थक गए हैं आपको मनाते मनाते, ठीक है। देख लेना आप। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज बताएं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन प्लीज हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि वो आपके कैरियर और लाइफ में सपोर्ट करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि वो आपको थक गए हैं मनाते मनाते, वो हर चीज करने के लिए तैयार है आपको मनाने के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप शायद गुस्सा है तो आपको मनाने के लिए वो सब कुछ ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। आई डोंट लाइक यू। बॉटम में एनर्जी ये है कि आई डोंट लाइक यू। जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव और सेल्फिश हैं, तो ये इनकी सारी चीजें स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आपको पाने की, ठीक है। हो सकता है आप एक अनकंडीशनल लव देने वाले पर्सन इनकी जिंदगी में रहे हो और आपके साथ इनकी जिंदगी इन्हें लगता है कि आप इनको झेल सकते हो आपकी, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है। तो हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके साथ मैनेज कर लोगे, इनकी फैमिली के साथ मैनेज कर लोगे, चीजें आप ही हो सकता है इन्होंने बाकी लोगों के साथ ट्राई किया हो बट चीजें वहां पे बनती नहीं है इनके साथ वैसे, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी फैमिली में भी शायद एडजस्ट हो जाओगे, और इनके फैमिली में तो हालांकि दिख नहीं रहा मुझे क्योंकि फैमिली आपके अगेंस्ट दिखाई देती है, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी जिंदगी जो है वो ठीक रहेगी। तो इस वजह से ये सब चीजें आपको बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपके पर्सन के मन में जो है आपको लेकर के, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके बीच में वो पैशन पहले वाला नहीं है जो पहले था, ठीक है। तो रिश्ते में वो वार्मथ तो नहीं है इनके अंदर, प्यार वाली एनर्जी ऐसा सच कहीं आई भी नहीं, पिछले काफी दिनों से नहीं आई है ये एनर्जी। चलिए मैं एक गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर रीडिंग को हम वाइंड अप करते हैं। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के रीडिंग अगर पसंद आ रही है तो फटाक से एक लाइक करो और चेक करो कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके पर्सन का कॉल आपको आ सकता है तो मेन्यू इसको करो, ठीक है। डिवाइन को बोलो, यूनियन बोलो या सरेंडर टू डिवाइन बोलो, क्योंकि मैं यूनियन इसलिए नहीं बोलती हूँ कि कई बार कुछ लोग काफ़ी टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे यूनियन नहीं हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब तक चीज़ें आप लोग टॉक्सिक पैटर्न है आपकी, फिर से लड़ाई होगी, फिर से कलेश होगा और ज़्यादा दूर जाओगे। जितनी ज़्यादा फाइट्स होंगी, जितने बार करीब आओगे बिना हीलिंग किए हुए, उतने बार और ज़्यादा नफरत होगी एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि बिहेवियर फिर से गलत होगा, वही पैटर्न्स होंगे, वही रिपीट होगा।
तो इसलिए मैं यूनियन के लिए तब तक नहीं कहती जब तक चीज़ें पूरी तरीके से पॉजिटिव ना हो। तो बेहतर होता है सरेंडर करो डिवाइन को, डिवाइन पे ही छोड़ दो, वो जो बेटर समझे वो करें, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, कौन सा एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देने वाला है, प्लीज़ बताइए। द हम्प बैक विल, मैंने नहीं देखी, आपने नहीं देखी तो आप भी देख लो, ऐसी होती है। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग, ठीक है। म्यूजिक आप लोगों के लिए एक हीलिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है। तो आप जैसे चाहो वैसे आप गाना गा सकते हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सुन सकते हो, बजा सकते हो, कुछ भी गा सकते हो, जैसे करना है अपने आप को हील करो। क्योंकि हो सकता है इस वक्त आप काफ़ी दुखी और टूटे हुए और हारे हुए फील कर रहे हो, फ्रेगमेंटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। ऑब्वियस सी बात है, चीटिंग एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है और ये इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालो, खुद को हील करो, ठीक है। क्योंकि कोई एक इंसान इतना पावरफुल नहीं हो सकता है कि आपको जिंदगी भर दुख में रख सके, ठीक है। तो हीलिंग जरूर लेके आओ, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर आप ही हो, ठीक है। तो कभी गिव अप नहीं करना होता है लाइफ में। जैसा जो मिला है डिवाइन से मिला है, अच्छा मिला बुरा मिला, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। बुरा भी हमें तभी मिलता है कि हम किसी के साथ बुरा करके आए होते हैं, तो हम कर्मा ही भोग रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी डिवाइन को थैंक यू बोलो कि चलो हमारा कर्मा कट गया और हम डिवाइन मोच की तरफ एक कदम और बढ़ गए, ठीक है। तो उसके लिए भी डिवाइन को थैंक यू बोलो और उनको बोलो कि प्लीज़ हमें जो दुख मिलना है मिले, लेकिन उसको सहने की क्षमता ज़रूर देना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका डिवाइन क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपकी गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। कोई सवाल आपके मन में है तो उसका जवाब है नो, मतलब अभी के लिए नो, ठीक है। आगे आने वाले समय के लिए क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है। आई ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। या हम ये कहेंगे कि आपको रिश्ते में अभी बहुत इंडल्ज होना चाहिए, या इस रिश्ते में अगर आपके पर्सन आते हो और आपको एकदम उनके साथ फिर से लवी डबी वाला रिलेशन शुरू हो जाएगा, या कर लेना चाहिए, या अपने पर्सन के साथ, क्योंकि अभी आपके पर्सन की एनर्जी वो वाली है नहीं। ये जो मर्जी आपको बोले अच्छा अच्छा कि ये ऐसा करना चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, बट इनकी ओवरऑल एनर्जी जो दिखाई देती है, ये टॉक्सिक पर्सन है, अभी हील्ड नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में मौज मजा चाहते हैं, इसलिए ये आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि ये ऐसा करना चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, बट सच्चाई ये है कि ये अभी आपको पसंद नहीं कर रहे, दिल से पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाहे बेशक इन्होंने गलती की है, तो आपने अगर उस चीज़ को अपोज किया है तो इन्हें आपका अपोजिशन पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इस तरीके के इंसान है कि इनका मानना ये है कि ये चाहे जो करें, बट इनको आप हमेशा हैप्पी, जब ये आपके पास आए आप खुली बाहों से इनका स्वागत करो, ये यही चाहते हैं, ठीक है। इनको आप अपोज करें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये इनकी पर्सनालिटी ही उस तरीके की नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी में वहाँ साफ दिखाई दिया। इन मैसेजेस में सिर्फ ये है कि ये मैनिपुलेशन है, मैजिशियन का कार्ड बार बार आया है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं आपको कह सकते हैं। तो अभी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं नो, मतलब अगर कोई सवाल था तो उसका जवाब भी अभी के लिए नो, क्लियर नो नहीं है। अभी के लिए आपके पर्सन को अभी आपको ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं करना है। अगर बात करनी है नॉर्मल वे में बात करो उनसे, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोई गेस्चर देने की ज़रूरत नहीं है, खुद की कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पर्सन उस लायक नहीं है कि आपको उन एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाए, ना तो कैरेक्टर वाइज, ना ही फाइनेंशियल वाइज, ना ही मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये कुछ कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की। तो डिवाइन इस वक्त आपको ये बोल रहे हैं कि नो, अभी आपको ज़्यादा नहीं करना है। आगे आने वाले समय में जैसा आपके पर्सन आपके साथ बिहेव करते हैं, जो भी चेंजेस उनके अंदर आपको नजर आते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करिएगा आप, ठीक है। सॉरी, अरे बाप रे। A year from now, मिनट होल्ड, सॉरी रीडिंग के लास्ट में आकर के पॉज आ ही गया, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। अगर कोई सवाल आपका था या कब तक आपका रिश्ता हो ठीक हो पाएगा, ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में है, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल
तकरीबन 1 साल आप लोगों को लगेगा चीज़ों को ठीक होने में। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर रिश्ता ठीक होना होगा तो उसको भी 1 साल लगेगा। अगर कुछ नया आपकी ज़िंदगी में होने वाला होगा तो उसमें भी 1 साल लगेगा। तो अभी 1 साल तक आपको क्या करना है, सेल्फ लव की कंडीशन में रहना है। चीज़ें जैसे चल रही हैं एज इट इज़, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। आप खुद को हील करो, खुद पॉजिटिव रहो, ठीक है। जो भी हालात आपके जैसे भी हैं, अगर बहुत टॉक्सिक हैं तो डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। डिवाइन को लेकर के पॉजिटिव रहो कि जो होगा अच्छा होगा। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि नहीं, रिश्ते में एक होप है, आप लोगों के अंदर कुछ केमिस्ट्री फील होती है आपको, तो उस कंडीशन में आपको अपने रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव रहना है कि ये टाइम है खराब जो चल रहा है अभी, पास ऑन हो जाएगा, वो धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो दोनों ही सूरत में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, गिव अप नहीं करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी।